हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं कौशलेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हैं। ट्रांसफार्मर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप वीडियो पूरा देखना, आपको इतने क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके आसपास जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन को समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखो, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम ऐसी कोर का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जिसका प्रतिरोध उच्च हो। तो या तो हम एयर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं या फिर फेरेट कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसमें एयर तो ऑप्शन में है नहीं, एयर कोर टाइप, तो इसमें ऑप्शन में दिया है हमें फेरेट कोर टाइप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक यानी सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है कि अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है, आइडियल है, तो दोनों वाइंडिंगों में उनका वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है, एक टैंक होता है, इस तरीके का टैंक होता है, बहुत बड़ा सा टैंक होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है तेल को जगह प्रदान करना। जब ऑयल का घनत्व बढ़ जाता है तो ऑयल का जब घनत्व बढ़ जाता है तो मेन टैंक में इतनी जगह नहीं होती कि उसको वो स्टोर कर सकें, तो उसको जगह देने के लिए हम कंजर्वेटर का यूज करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में जब ऑयल गर्म हो जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो ऑयल पहुंच जाता है आपका कंजर्वेटर में। तो सर्दी के दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, ऑयल ठंडा हो जाता है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है, तो कंजर्वेटर से वो मेन टैंक में आ जाता है, यानी वो तेल को जगह प्रदान करता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कभी ओवरलोड ट्रांसफ़र हो गया तो ओवरलोड के कारण क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, बाइंडिंग गर्म होने लगती है। बाइंडिंग के गर्म होने से ऑयल गर्म होता है, जब ऑयल गर्म होता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो जब तेल का घनत्व बढ़ जाता है तो उसको जगह देने के लिए हम कंजर्वेटर का यूज करते हैं। बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। ठीक है, यानी तेल को अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। देखिए, दो तरीके के हम टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। एक तो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से हम चेक करते हैं कॉपर लॉस को, और एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से हम चेक करते हैं आयरन लॉस को। ठीक है, आयरन लॉस आपके दो प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और फुल भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, नो लोड माइनस फुल लोड बटे नो लोड। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 माइनस 220, तो कितना बचा 20, और बटे में नो लोड यानी 220। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 में हम भाग देंगे 22 का, आंसर आएगा आपका 9.09, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। टुकड़े टुकड़े यानी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं, उनका यूज हम करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए। उनकी जो मोटाई होती है 0.3 से 0.5 mm होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं वो, और उनका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि एडी करंट को एलिमिनेट करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। देखिए, आपको एक टैंक दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको दिख रहे हैं रेडिएटर दिख रहे हैं, और इसमें ऑयल भरा है। तो ये सिंपल क्या है, ऑयल नेचुरल कूलिंग है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, ऑयल नेचुरल कूलिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही शर्त होती है कि कॉपर लॉस अगर आपका आयरन लॉस के बराबर हो जाता है तो आपकी ट्रांसफार्मर जो है अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले की सीरीज फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? देखिए, जो बुकोल्ज रिले होती है वो एक गैस ऑपरेटेड रिले होती है। उसमें दो आपके फ्लॉट होते हैं, एक ऊपर फ्लॉट होता है, एक नीचे फ्लॉट होता है। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफार्मर की फॉल्ट होता है, ऑयल गर्म होता है, ऑयल जब गर्म होता है तो उसमें से गैस जनरेट होती है। तो जैसे ही गैस ऊपर उठती है तो फ्लॉट उसमें हल्का सा उसमें गैस क्या है, जब गैस ऊपर जाएगी तो फ्लॉट अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे ही वो डिस्प्लेस हुआ तो उसमें जो मरकरी स्विच लगा होता है वो उसको सर्किट को क्या है, डिसकनेक्ट कर देता है, सर्किट से आउट कर देता है और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित बच जाता है। तो हमारी जो बुकोल्ज रिले होती है इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्टों से ट्रांसफार्मर की रक्षा करना, और यह एक गैस ऑपरेटेड रिले है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो इसमें हो जाएगा ओवरलोड की स्थिति में सक्रिय करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। वर्तमान ट्रांसफार्मर यानी वर्तमान मतलब करंट, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? यानी जो ट्रांसफार्मर सीटी है उसकी जो कोर है उसकी लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस वाली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि टू मिनिमाइज द बर्डन, क्या होगा? टू मिनिमाइज द बर्डन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव ट्रांसफार्मर यानी पीटी को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? यानी जो ट्रांसफार्मर हमारी पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, उसमें जो रीडिंग एरर होता है उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? यानी जो आपकी पीटी है उसमें जो रीडिंग हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, रीडिंग एरर को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का प्रयोग करके, यानी यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल। किसका यूज करेंगे? यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। पीटी के बारे में थोड़ा बता दें। पीटी एक वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, जैसे बड़े वोल्टेज, जैसे बड़े हाई वोल्टेज 33 के वोल्टेज होता है तो ये नॉर्मली हम वोल्ट मीटर से तो माप नहीं सकते, तो इसको मापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी का यूज करते हैं। इसका यूज आप देख लेना, जो बड़े बड़े सब स्टेशंस होते हैं उनमें आपको इसका पीटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि हाई वोल्टेज को ये मेजर करता है। इसकी प्राइमरी में टर्न ज़्यादा होते हैं, पतले टर्न की संख्या अधिक होती है और इसकी सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं, इसलिए वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है और आसानी से इसको वोल्टेज को हाई वोल्टेज को मेजर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ठीक है, टैप चेंजर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑफ लोड टैप चेंजर, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, ऑफ लोड टैप चेंजर वो होते हैं ट्रांसफार्मर को आपको नो लोड की स्थिति में उसको आप ऑपरेट करोगे, यानी उसके टैप चेंज करोगे। एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, इसमें आप ट्रांसफार्मर आपका कार्य भी करता रहेगा, लोड बराबर सप्लाई करता रहेगा और आप उसकी टैपिंग भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या बोला है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि स्पार्किंग ना हो। अगर आप ऑन लोड अगर उस पर काम करोगे तो उसमें स्पार्किंग होगी, सीधी सी बात है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है? देखिए, ये है आपकी बकोल्ज रिले, ये क्या आपकी ये बकोल्ज रिले है। मैंने बताया था एक प्लॉट आपका ये हो गया, एक प्लॉट आपका ये हो गया। ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है या कोई फॉल्ट होता है तो सीधी सी बात, तो बाइंडिंग गर्म होती है, शॉर्ट होगी तो बाइंडिंग गर्म हो जाएगी। बाइंडिंग के गर्म होने से तेल गर्म हो जाता है। जब तेल गर्म हो जाता है तो तेल में से क्या गैसें निकलने लगती हैं, हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो गैस जैसे जैसे ऊपर उठती है
तो तुम्हारे फ्लॉट को टकरा देती है जी। फ्लॉट जैसे ही अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है तो इस पर लगा होता है मरकरी स्विच। मरकरी स्विच उसको कमांड देता है सर्किट को, तो ब्रेकर आपको ट्रिप कर देता है और आपका ट्रांसफार्मर सेफ बच जाता है। तो ये क्या है, आपकी वोल्टेज रिले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। देखिए, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशंस कुछ होती है, जैसे वोल्टेज रेशियो आपका सेम होना चाहिए, सेम फीड सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, सेम उसके टर्मिनल होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो इसमें आप मैच कर सकते हो। लोड की प्रकृति ऐसा कोई वो नहीं है, सीजनल वगैरह नहीं। फीड सीक्वेंस, हाँ फीड सीक्वेंस आपका ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का यूज किया जाता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें किस प्रकार की कोर को डिजाइन करते हैं जिससे हमारा कॉपर लॉस कम हो जाए। तो देखिए, कोर हम करते हैं स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड का मतलब क्या होता है, स्टेप्ड का मतलब ये होता है जैसे कोर बिल्कुल आपकी गोल होनी चाहिए, बिल्कुल गोल। तो जब इसके ऊपर आप बाइंडिंग करोगे ना, तो बाइंडिंग आपकी कम खर्च होगी। अब जैसे कोई तिरछी कोर है, चौकोर कोर है, तो उसमें आप जब तार लपेटोगे तो उसमें तार ज़्यादा लगता है। तो स्टेप्ड कोर का मतलब ये होता है कि एकदम बिल्कुल स्मूथ, एकदम गोल, ठीक है, जिससे क्या कॉपर की बचत हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, तो ये है आपका ये है आपका फेरेट कोर ट्रांसफार्मर। क्या है आपका, फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था मैंने, हाई वोल्टेज को हम किससे मापते हैं, पीटी से यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से, और हाई करंट को किससे मापते हैं, सीटी से यानी करंट ट्रांसफार्मर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। देखिए, जो पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगे होते हैं, ब्रीदर में भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में ऑयल का एक्सपेंशन, जैसे ऑयल टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, ऑयल बढ़ गया, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल का घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर वो क्या करेगा, गैस को बाहर निकालेगा, और जब टेम्परेचर कम हो गया तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो गैस को बाहर से अंदर खींचेगा। यानी जो ब्रीदर होता है आपका सांस लेने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, तो जब बाहर से वायु खींचेगा तो कुछ नमी होती है, तो नमी को कम करने के लिए नमी को सोख लेता है ये क्या, सिलिका जेल। तो इसमें क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है। और सिलिका जेल जब सूखा होता है तब इसका कलर नीला होता है, और जब ये नमी युक्त हो जाता है तो इसका कलर हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल का उपयोग करता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। ओपन सर्किट मैंने भी बताया था, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस के लिए, ओपन सर्किट आयरन लॉस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन लॉस। देखो इसमें हिस्टेरेसिस भी दिया है और एडी भी दिया है और कोर लॉस भी दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोर लॉस इसका आंसर सही होगा। क्या होगा, कोर लॉस। इसका आंसर क्या होगा, कोर लॉस, क्योंकि कोर लॉस में दोनों आ जाएंगे, आपकी हिस्टेरेसिस भी आ जाएगा, आपका एडी भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्रैकल टेस्ट। तो क्रैकल टेस्ट से जो निर्धारण होता है वो होता है अम्लता का। किससे होता है, अम्लता का, एसिडिटी का। ठीक है, एसिडिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए हम करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो ये देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है,
इसमें आपकी एक कोर है, कोर के चारों तरफ बाइंडिंग को लपेटी गई है। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और जो सेल टाइप होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ये बीच में कोर होती है, इसकी पर हम बाइंडिंग लपेटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, विस्फोट वेंट एक तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइस ही होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। बाय द वे, आपकी वकूल रिले काम नहीं कर रही है और ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हीट जनरेट हो चुकी है, उसके अंदर गैस बन चुकी है, तो वो इमरजेंसी में गैस को रिलीज करने के लिए बॉडी के ऊपर एक एक्सप्लोजन वेंट बनाया जाता है, जिसमें एक पतली सी लेयर होती है, एक डायफ्राम होता है, एल्युमिनियम की पतली लेयर बनाई जाती है, किसी धातु की बना देते हैं, एल्युमिनियम कॉपर हो गया। तो जब उसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फट जाती है और जो भी उसके अंदर गैस बनती है वो बाहर निकल जाती है और ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होने या फटने से बच जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेशर को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? बॉडी के अंदर जो प्रेशर बन जाता है उसको रिलीज करने का ये काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में वकूल रिले का कार्य क्या है? वकूल रिले मैंने बता दिया था। वकूल रिले क्या करती है? वकूल रिले का काम क्या है? वकूल रिले आपके इंटरनल फॉल्ट से उसको प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो ओवरलोड हो, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, इस तरीके के वो फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पीटी का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? यानी प्राइमरी की जो पीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको पतले तार और अधिक टर्न वाली क्यों बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। हाई इंडक्टेंस को इंड्यूस्ड करवाने के लिए पीटी के प्राइमरी को हम पतली तार और अधिक टर्न से बनाते हैं और उसकी सेकेंडरी मोटे तार के कम टर्न से बनी होती है। इसीलिए यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। और पीटी का मुख्य कार्य क्या होता है? हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए, यानी ये कह रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, इनकी प्राइमरी तो होती है डेल्टा में और इनकी सेकेंडरी होती है स्टार में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी स्टार में क्या होगा? स्टार में ये तीन आपके फेज हो गए। ठीक है, यानी कि बीच में 120 डिग्री का फेज एंगल होता है। तो इसके मिड पॉइंट से हम क्या निकालते हैं? न्यूट्रल निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी सेकेंडरी को हम क्या करते हैं? स्टार में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल जाता है। तो उसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है देखो, 3 फेज 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, यानी 3 फेज 4 वायर, यानी 3 तो आपके फेज हो गए RYB और चौथा आपका होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मेन पर्पज़ क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि 3 फेज तो आपके डेल्टा में मिल जाते हैं, लेकिन चौथा आपको न्यूट्रल है वो आपको स्टार में ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे समझ में? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है? देखिए, अगर उसमें 2 बाइंडिंग है ना, 2 बाइंडिंग, ठीक है, कितनी बाइंडिंग? 1 बाइंडिंग और उसके ऊपर दूसरी बाइंडिंग लपेटते हैं। दोनों बाइंडिंग जब होती हैं तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और 1 बाइंडिंग होती तो सेल्फ इंडक्टेंस, और 2 बाइंडिंग है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? भाई, कॉपर लॉस का निर्धारण कैसे करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, भी 2-3 बार बता चुके हैं। भाई, कॉपर लॉस को हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट से और आयरन लॉस को हम देखते हैं ओपन सर्किट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? देखो, फेराइट कोर क्या है? ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली ये कोर होती है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर वाली ये कोर होती है और इसकी कोर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। तो इसका रेडियो रिसीवर में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, यानी विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए। किसके लिए करते हैं? विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? वही है स्टेप्ड कोर, वही बताया था मैंने, स्टेप्ड कोर यानी बिल्कुल स्मूथ गोल। उसका काम क्या है? वही काम है कि कॉपर की हम बचत करें, कैसे भी तांबे को हम बचाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिनिमाइज कॉपर यूजेज, यानी तांबे के उपयोग को कम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सबको पता होगा, सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो देखिए, अधिक हानियाँ नहीं, इसमें अधिक हानियाँ नहीं होती क्योंकि इसमें एक ही तो बाइंडिंग होती है, तो अधिक हानियाँ तो इसमें नहीं होंगी। वजन में भारी, ऐसा भी नहीं है, वजन में हल्का होता है। खराब वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सही है, सेकेंडरी, क्योंकि इसमें बाइंडिंग तो एक ही होती है ना, तो इसमें क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, ये इसमें एक कमी हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? यानी विच कूलिंग मेथड यूज्ड इन पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पोल माउंटेड का मतलब क्या होता है? ये जो पोल होते हैं ना, आपने आपकी गलियों में देखा होगा आपने, ये जो पोल होते हैं ना, इस तरीके से पोल होते हैं, इन पर रखा होता है ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का यूज करते हैं? तो इसमें हम करते हैं ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ONAN विधि का यूज करते हैं। आप ट्रांसफार्मर को भी देखना, उस पर लिखा भी होता है ONAN मेथड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल मतलब उसमें ऑयल भरा होता है, एयर नेचुरल यानी कि जो आपका टैंक हो गया या आपके रेडिएटर हो गए। ठीक है, अब इसमें ऑयल बह रहा है और इसमें बीच में क्या है, एयर भरी है, तो एयर के माध्यम से भी ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एयर के माध्यम से भी ठंडे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो देखिए, स्टील होती है आपकी 95% और जो सिलिकॉन स्टील होती है वो आपकी होती है 5%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, टैप चेंजर क्या होता है? टैप चेंजर आपका होता है वोल्टेज को मैनेज करने के लिए। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है, घटाना है, उसके लिए हम टैप चेंजर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, सेकेंडरी वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, यानी वोल्टेज आप रेशियो आप चेंज कर सकते हो, वोल्टेज रेशियो आप चेंज कर सकते हो। उसमें टैपिंग होती है, जैसे एक नंबर पर एक नंबर फिक्स कर दो, 2 नंबर फिक्स कर दो, 5 नंबर फिक्स कर दो, लगभग 9-10 नंबर तक इसमें टैपिंग होती है, 9-10 जगह टैपिंग इसमें करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, और ये हम पूरे फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश करी क्वेश्चन को समझाने की, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए आगे इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, पर डे नहीं तो अल्टरनेट में मैं प्रत्येक टॉपिक 50 से 60 क्वेश्चन आपको लाएंगे। जैसे ट्रांसफार्मर का हो गया, नेक्स्ट मशीन रखेंगे, फिर उसके बाद इंडक्शन मशीन रखेंगे, फिर उसके बाद DC मशीन रखेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक हैं IT से संबंधित, JEE से संबंधित, हम पूरी आपको टॉपिक वाइज आपको 50-60 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू।